वेलकम टू शार्प मार्केट। इधर या उधर आखिर रुपया किधर। आज दोस्तों हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में पैसे का मनी का सर्कुलेशन किधर से किधर होता है। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं आपको पहले पैसे का खेल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो रुपया होता है उसका सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपने इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अगर नहीं पता आपको तो ये ध्यान रखिए कि एक इकोनॉमी में, मान लीजिए जैसे इंडिया कंट्री है, उसमें रुपया का सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर रुपया कहीं पे जम जाता है, कहीं पे ठहर जाता है, तो इकोनॉमी में थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है। जैसे मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है, आपने कुछ रुपए कमाया, आपने जॉब करी, आपने पर मंथ बेसिस पे कुछ सैलरी आपकी आती है। फिर आप उसका खर्चा करेंगे। मान लीजिए कुछ आपके एक्सपेंसेस हैं, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, कुछ फूड वगैरह के एक्सपेंसेस हैं, कुछ रूम रेंट है या कुछ और प्रकार के रेंट्स हैं। तो इस तरह से ये पैसा आपके पास से हटके दूसरे के पास गया। फिर जो दूसरा वेंडर होगा जो आपको फूड सप्लाई कर रहा है या जो आपको घर के कुछ चीजें सामान सप्लाई कर रहा है, फिर वो किसी और से खरीदेगा। इस तरह वो पैसा तीसरे के पास जाएगा। तो इस तरह से पैसा जो है सर्कुलेट होता रहता है और इस तरह से हमारी इकोनॉमी चलती रहती है। तो पैसे का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है, इकोनॉमी में हो चाहे वो शेयर मार्केट में हो। आप शेयर मार्केट की कहानी सुनिए। देखिए साहब, शेयर मार्केट में पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, आज ये हमारा मुद्दा है वीडियो का। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली चीज आप समझिए, शेयर मार्केट में पहली जो चीज होती है वो होती है, जो पैसा हमारा होता है वो इम्पेशेंट आदमी से, इम्पेशेंट इंसान से पेशेंट इंसान के पास जाता है। अब आप फिर से समझिए, पहली जो चीज है वो है इम्पेशेंट इंसान से पैसा पेशेंस इंसान के पास जाता है। अब कैसे, आप देखिए इस फिगर में, देखिए कितने अच्छे से ये दर्शा रखा है। देखिए, इम्पेशेंट आदमी ने जल्दी जल्दी अपना सौदा काट दिया, कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ, कुछ कर दिया, तो कुछ शेयर खरीदे, लेकिन सब कुछ जल्दबाजी की वजह से सब कुछ बेकार हो गया। अब पेशेंस आदमी देखिए कितने आराम से बैठा है। देखिए वो किस तरह वो फॉल में, जब यहाँ पे कुछ शेयर फॉल हुआ, ये अपवर्ड ट्रेंड है। देखिए मान लीजिए किसी शेयर का अपवर्ड ट्रेंड है, यहाँ पे जब फॉल हुआ तो उसने फिर से बाय किया, उसने यहाँ पे फॉल हुआ फिर से बाय किया, उसने यहाँ पे फॉल हुआ फिर से बाय किया, उसने यहाँ पे फॉल हुआ फिर से बाय किया। और वो पेशेंस से देख रहा है अपने पैसे को कैसे ग्रो हो रहा है। पेशेंस से एक मनी ट्री जिसको बोलते हैं, पैसों का पौधा जिसको बोलते हैं, वो तैयार कर। तो आप बात को समझिए दोस्तों, इम्पेशेंस बहुत ही खतरनाक होता है शेयर मार्केट में और पेशेंस बहुत ही अच्छा होता है। तो पहली चीज जो सर्कुलेशन में हमने समझी वो ये है कि इम्पेशेंट आदमी से पैसा पेशेंस आदमी की तरफ, पेशेंस लोगों की तरफ जाता है। तो समझ लीजिए इसके आधार पे आपको पेशेंस होना कितना जरूरी है शेयर मार्केट में। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी चीज है दोस्तों वो है इनडिसिप्लिन आदमी से पैसा कहाँ जाता है। आप सोचिए, इनडिसिप्लिन जो आदमी है, चाहे वो जिंदगी में भी इनडिसिप्लिन है, वहां पे उसको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उससे पैसा जाता है, इनडिसिप्लिन आदमी से पैसा जाता है डिसिप्लिन। बात को समझिए आप, देखिए आप इनडिसिप्लिन है, आपको कुछ खबर नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपका गोल नहीं है, कुछ आपका डिसिप्लिन नहीं है, किसी भी प्रकार के आप कहीं भी पैसा लगा देते हैं, कभी इसको कभी उसको दे दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ये इस तरह से काम नहीं चलता दोस्तों शेयर मार्केट में। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर भी हैं या स्विंग ट्रेडर हैं या इंटरडे ट्रेडर हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये डिसिप्लिन रखना चाहिए कि अच्छे शेयर में पहले सर्च करूं, उसके बाद में रेगुलर उसमें इन्वेस्ट करता रहूं, जब वो अपन ट्रेंड में, और जब अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट हो 2 4 साल 5 साल में, तो उससे एग्जिट हो जाऊं, अच्छे और शेयर ढूंढूं। इस तरह से आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में सक्सेस पाने के लिए। और शेयर मार्केट के सक्सेस के ऊपर इस तरह से रिलेटेड एक वीडियो देखी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल डीपीएस फॉर्मूले के बारे में डिस्क्राइब किया है, द सक्सेस फार्मूला ऑफ शेयर मार्केट के बारे में डिस्क्राइब किया, उसको जरूर देखिएगा। वो इससे कोऑर्डिनेटेड वीडियो है, देखिए ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को जरूर वॉच करिए, तो आपको और बेहतर ढंग से ये वीडियो समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो चर्चा है दोस्तों वो ये है कि इनडिसिप्लिन इंसान से शेयर मार्केट में पैसा डिसिप्लिन इंसान की तरफ जाता है। तो आपको डिसिप्लिन अपनाना बहुत जरूरी है अगर आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अनऑर्गेनाइज्ड पीपल।
आप बताइए, देखिए जिंदगी में जैसे कभी कभी मैंने अपने दोस्तों का रूम देखा या बहुत सारे लोगों का रूम या घर देखा, वो सब अनऑर्गेनाइज सा रहता है, कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई चीज कहीं पड़ी है, कुछ ये कुछ वो। तो देखिए इस तरह से लाइफ में, निजी लाइफ में भी दिक्कत आती है, और अगर आप इन्वेस्टिंग में या शेयर मार्केट में भी अनऑर्गेनाइज हैं तो वहां पे भी आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, आने वाली है, या होती ही होगी, आपको जैसे पता हो। अगर आप अनऑर्गेनाइज रखेंगे, देखिए इस गियर सिस्टम की तरह कहीं भी कैसे भी कुछ भी चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे अटक के आपकी जो गाड़ी है वो बंद हो सकती है। सो दोस्तों बहुत ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट में पैसा अनऑर्गेनाइज लोगों से ऑर्गेनाइज लोगों की तरफ जाता है, तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, जिनको पता है कितने समय पे कितनी इन्वेस्टिंग करनी है, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, किस तरह से हम मार्केट में स्टडी करनी है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। इस तरह से जो दोस्तों बातें होती हैं वो एक ऑर्गेनाइज पीपल को एक दर्शाती हैं। तो जिंदगी में भी हमें ये रूल अपनाना चाहिए कि दोस्तों हमें अपनी निजी जिंदगी को भी ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। और सब देखिए, बाकी जिंदगी की बात यहाँ नहीं करेंगे, बस मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ आपको। देखिए इस तरह का रिलेशन हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देखिएगा आप एक निजी लाइफ से रिलेटेड एक वीडियो है, लाइफ ऑफ अ स्विंग ट्रेडर। आप इंट्राडे ट्रेडिंग की लिस्ट में जाइएगा, वहां देखिएगा लाइफ ऑफ अ इंट्राडे ट्रेडर। आप इन्वेस्टिंग, जो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की प्लेलिस्ट बनी उसमें जाइएगा, आप देखिएगा लाइफ ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो आपको पता चलेगा कि एक लाइफ रिलेशन क्या होता है इन तीनों तरह के इन्वेस्टर्स का। देखिए दोस्तों, सब कुछ मैं लिंक करके बता रहा हूँ सिर्फ आपकी सहायता के लिए। आप ये सब वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बेनिफिट आपको मिलता है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत ये सब बातें नहीं करता कि ये है, ऐसा है, वैसा है। मैं इस तरह की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इफेक्टिव वीडियो बता रहा हूँ जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे डिस्कस हम क्या कर रहे थे हम, कि जो अनऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं उनकी तरफ से पैसा उड़ के या खींच के, या जिस तरह से मान लीजिए एक ऑर्गेनाइज्ड पीपल के पास जाता है। ये बात रही तीसरी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए इसके तो विरोध में मैं बहुत ज्यादा रहता हूँ, विरोध में। मुझे कॉम्प्लेक्स चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ में भी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लेकिन मैं उसको सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो मेरी निजी लाइफ हो, चाहे वो मेरी पर्सनल हो, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो। देखिए कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत बेकार होती हैं, आप उलझ के रह जाएंगे जिंदगी में भी और शेयर मार्केट में भी। अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बहुत ही सिंपल रहना आपको बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, तो सिंपल फॉर्मूलाज अपनाइए, सिंपल बेसिक्स को अप्लाई करिए, अपना थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाइए, इस तरह से सिंपल रखिए सब चीज को, पूरा प्रोसेस सिंपल रखिए। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी अपना प्रोसेस देखिए, अपनी स्ट्रेटेजी देखिए, बैकअप देखिए, अपना सिंपल रखिए। कॉम्प्लेक्स चीजें मत करिए, इसको इधर कर दिया, इसको यहाँ बेचा, उसको ये कर दिया, उसको यहाँ कर दिया। इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाइए अपने जीवन में भी और शेयर मार्केट में भी। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कॉम्प्लेक्सिटी से निकल के देखिए सिंप्लिसिटी की हो जाता है। जो सिंपल लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो आप जानते होंगे, बहुत सारे नाम है, कितने सिंपल, वो भी सिंप्लिसिटी की कितनी बात करते हैं, कितना सिंपल है उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल। कुछ अच्छे शेयर्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदते हैं और देखिए उनकी वेल्थ कैसे दुगना चौगुना 10 गुना कितने बढ़िया ढंग से इंक्रीज होती है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं रखनी है शेयर मार्केट में, ना तो अपनी लाइफ में, और सिंप्लिसिटी की ओर जाना है। सो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं आज की बात के पहले, एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं पूरी वीडियो, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, फिर से हम देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, इम्पेशेंट से, इम्पेशेंट जो इंसान है उससे पैसा सर्कुलेट होके जाएगा पेशेंस की ओर। तो पेशेंस, धैर्य अपनाइए, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है इनडिसिप्लिन, लाइफ में भी डिसिप्लिन रहिए आप, और अपनी शेयर मार्केट की जो जर्नी है उसमें भी डिसिप्लिन रहिए। जिस तरह से आपकी जर्नी शेयर लाइफ की है उसी तरह से मान के चलिए शेयर मार्केट की। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। इनडिसिप्लिन इंसान से खिंच के पैसा, उड़ के पैसा डिसिप्लिन इंसान के पास जाता है शेयर मार्केट में। फिर बात आती है अनऑर्गेनाइज पीपल की। अनऑर्गेनाइज मत रहिए, नीट एंड क्लीन रहिए, सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित करिए अपनी जिंदगी में। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन प्रॉपर आप बेसिक्स अपनाएंगे तो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो ऑर्गेनाइज से पैसा जाता है कहाँ पे? अनऑर्गेनाइज से पैसा, सॉरी गलती हो गई, अनऑर्गेनाइज से पैसा जाता है कहाँ पे? ऑर्गेनाइज के पास। उसके बाद बात आती है दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्स मत बनाइए ना निजी जीवन को, ना तो शेयर मार्केट को। कॉम्प्लेक्सिटी से पैसा जाता है उठ के सिंप्लिसिटी की ओर। और इस वीडियो में उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट में जब आप एंटर करते हैं तो पैसा कहाँ से कहाँ जाता है।
सत्य बात है दोस्तों। आप चाहे इसको अप्लाई करके देख लेना, चाहे आप इसको ऑब्जर्व करके देख लेना शेयर मार्केट में कि ऐसा होता है कि नहीं, तब आपको इस वीडियो की अहमियत पता चलेगी। सो देखिए, वीडियो का एंड की ओर चलते हैं और आज की बात हम करते हैं। आज की बात बहुत ही सिंपल है। देखिए, वो बात ये है कि बड़ा सिंपल सक्सेस का तरीका है जो हम सबने आज सीखा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही कनेक्टेड फार्मूला हमने निजी लाइफ से सीखा है कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो जो पैसों के सर्कुलेशन का जो खेल है उसको अगर हम समझ जाएंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सो एंड करता हूँ वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।